श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही विशेष दिन है और होलिका दहन का इस बार जो समय है वो रहेगा 11:26 से लेकर रात्रि 12:30 तक रहेगा मध्य रात्रि का समय। होलिका दहन की जो रात्रि होती है बहुत ही सिद्ध रात्रि होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको होलिका दहन की अग्नि में क्या क्या डालना है, वो कौन कौन सी चीजें आपको होलिका दहन की अग्नि में डालनी है, जिसे डालने से आपके जीवन से, आपके घर से हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। अगर आपको लगता है आपको किसी की नजर लग चुकी है, आपके घर को नजर लग गई है, आपके व्यापार को नजर लग गई है, तो नजर दोष को दूर करने के लिए आपको होलिका की अग्नि में क्या डालना चाहिए। और आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है जिसके कारण आपका व्यापार बंद पड़ा है, कोई भी टोना टोटका किया कराया या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए आपको क्या डालना चाहिए। धन के संचय के लिए आपको होलिका की अग्नि में क्या डालना चाहिए और धन की वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको होलिका की अग्नि में क्या डालना चाहिए। अगर आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी लग ही नहीं पा रही है, सब कुछ कर लिया, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी प्राप्ति के लिए आपको होलिका की अग्नि में क्या डालना चाहिए। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, वापस नहीं दे रहा है, तो आपको होलिका की अग्नि में क्या डालना चाहिए। अगर व्यापार है, कारोबार है, चलता ही नहीं, या फिर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपने जीवन में कोई भी काम करने जाते हैं उसमें अगर आप असफल होते जाते हैं, तो आपको व्यापार की वृद्धि के लिए क्या डालना है और अपने जीवन में हर काम में सफलता प्राप्ति के लिए आपको होलिका की अग्नि में क्या डालना है। आज ही की वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आप अपनी समस्या के अनुसार अगर करेंगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। और ये तो शिव पुराण में निश्चित लिखा है कि व्यक्ति अपने कर्म को करके अपने भाग्य को भी बदल सकता है। भाग्य जो भगवान ने लिखा है उसमें स्पष्ट भगवान ने यह भी लिखा है कि आदमी अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। होलिका की रात्रि जो है अपने आप में बहुत ही विशेष और चमत्कारी रात्रि है। इस रात्रि में आप कुछ ही उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को आप चमका सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आप गरीब है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय करके आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। होली की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। होली की रात्रि एक ऐसी सिद्ध रात्रि है, इस रात्रि में बहुत सारे लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं, धन की प्राप्ति के लोग उपाय करते हैं, बीमारियों से मुक्ति के लिए लोग उपाय करते हैं, हर प्रकार की समस्या के लिए लोग उपाय करते हैं। और हम आपको बताएंगे कि आप रोगों से मुक्ति के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, किस समस्या के लिए आपको क्या उपाय करना है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। तो सबसे पहली समस्या है बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अगर आपको लग जाती है नजर टोक, अगर आप पर किसी भी प्रकार का आप पर या आपके घर पर हो जाता है तंत्र मंत्र या फिर वशीकरण या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ करा दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, होलिका की अग्नि में आपको क्या और कैसे डालना चाहिए। तो आपको लेना है एक सिक्का, इसी के साथ आपको लेना है 5 लौंग और 5 काली मिर्च, थोड़ा सा आपको कपूर लेना है और इसी के साथ आपको लेनी है एक हल्दी की गांठ। और आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति पर नजर दोष है, किया कराया है, टोना टोटका कुछ भी है, तो उस व्यक्ति पर से आपको उसे उतार लेना है। तो इन सारी चीजों को आपको उस व्यक्ति पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और एक बार पूरे शरीर पर से वार लेना है। वार करके आपको लेकर चले जाना है होलिका की अग्नि के पास। जैसा कि आप जानते हैं इस बार का समय है 11:26 से 12:30 का। उसी समय आपके घर के आसपास जहां कहीं होलिका जलाई जाएगी वहां आपको होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते आपको अपने मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि मेरे घर पर या फिर ये मुख्य व्यक्ति है, नाम और गोत्र बोल करके आपको होलिका की अग्नि में होलिका माँ से और प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना करनी है। सब चीजों को दूर करने के लिए, सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए होलिका की अग्नि में डाल देनी है। अगर आपके घर पर यह सब कुछ किया गया तो आपको अपने घर में इसे घुमा करके सीधे सीधे होलिका की अग्नि के पास जाकर ऐसे ही प्रार्थना करके इसे डाल देना है। अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सर्वसिद्ध उपाय है, जिसने भी किया उसको फायदा अवश्य आज तक मिला है। सब लोग करते हैं, होलिका की अग्नि में कुछ ना कुछ तो डालते हैं,
जैसे उनके घर में सुख और समृद्धि हमेशा आती रहती है और दुखों से तुरंत छुटकारा मिलता है। होलिका के दिन जब हम कुछ भी करते हैं, डालते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। और अगर जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके लिए आप ये उपाय करें, वो स्वयं आपके पास नहीं है, तो आप उसकी तस्वीर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय है धन की समस्या के समाधान के लिए। अगर आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी आ रही है, धन को लेकर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अगर जूझना पड़ रहा है, पैसा आपके घर में आता ही नहीं, आता है तो टिकता नहीं, आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल पाती, यानी कि पैसे से संबंधित आपके जो भी काम है सारे बंद हो जाते हैं और आपके घर में पैसा नहीं आ पाता, और आता है तो फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है 5 बतासे, 5 इलायची और 2 आपको छोटे नारियल लेने हैं। सारी चीजों को लेकर होलिका की अग्नि के पास जाना है। होलिका जब जल रही होती है तब जाना है। 5 बतासे और 5 इलायची जो ली है, उन्हें आपको होलिका मैया से, प्रहलाद जी महाराज से अपने घर की आर्थिक स्थिति जो तंगी से भरी हुई है, जो समस्या बनी हुई है आर्थिक, उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हो आपको इस अग्नि में डाल देना है। इसके बाद आपको होलिका की 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा होलिका मैया की करने के बाद आपको वहां से थोड़ी सी होलिका की जो राख है वो उठानी है। उठानी आपको धन से संचय की प्रार्थना करते उठानी है कि मेरे घर में धन की कमी है, मेरे घर में धन की वर्षा हो जाए, ऐसा आप कर दीजिए। इस प्रकार से उठा करके वहीं पर आपको जो 2 लघु नारियल है उस पर आपको होलिका की राख को लगाना है। लगा करके आपको अपने घर आना और उसी समय आपको अपनी तिजोरी में नारियल को स्थापित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती, आपकी जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाती है, व्यापार और कारोबार में भी वृद्धि होती है। अगर व्यापार कारोबार ठप पड़ा है तो इन्हें आप अपने व्यापार और कारोबार की जगह पर लाकर रख दीजिए। तो धन की जो भी समस्या जहां भी है, आप वहां के लिए इन उपायों को करें और तिजोरी में स्थापित करें। इससे आपकी धन की प्राप्ति होगी, तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे। और अगर आपके पास कुछ विशेष चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, जैसे आपके पास है बिल्ली की जेर, तो आपको होलिका की रात्रि में महालक्ष्मी मंत्र से इसे सिद्ध जरूर करिएगा। सिद्ध आपको कैसे करना है? सिंदूर डालते हो आपको महालक्ष्मी का मंत्र जाप लगातार करना है। लगातार जाप करते हुए इसे सिद्ध कर लेना है, इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से आप दक्षिणावर्ती शंख को भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने की प्रोसेस यही रहेगी। अगर एकाक्षी नारियल है तो उसे भी सिद्ध आप जरूर करिए, और अगर इंद्रजाल है तो उसे से भी आप सिद्ध जरूर करें। होलिका की रात्रि में हर चीजें बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है, जो आपको उम्र भर फायदा ही फायदा देती है। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप उसे भी आज की रात सिद्ध जरूर करें, इनकी होलिका की रात्रि में। अगर आपके पास सिया सिंगी है तो उसे भी आप सिद्ध जरूर करिएगा। अब आपने जितनी भी चीजें सिद्ध करी है उनके लिए मंत्र तो 1.25 लाख होते हैं, लेकिन उतना अकेले आपके बस की बात नहीं है। तो जितना हो सके उतना महालक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करते हुए सिद्ध करना है। ये चीजें सिद्ध जाप से ही होती है, सिर्फ जाप करना होता है जिससे ये चीजें सिद्ध हो जाती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सुबह होने से पहले पहले आपको इन सारी चीजों को, जो भी आपके पास इनमें से हैं, जिन चीजों को आपने सिद्ध किया है, उसे लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। आज की रात्रि में एक सिद्ध धन पोटली भी बनाई जाती है। होलिका की रात्रि में ये पोटली बनाई जाती है और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रखा जाता है, और जब दिवाली आती है तो उसे निकाल करके उसकी पूजा की जाती है, और उसी पोटली को फिर से दिवाली की रात्रि में ही उसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, व्यापार कारोबार में वृद्धि होती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। और अगर किसी की भी नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी के लिए आपको लिखा अगला है नौकरी के लिए। अगर किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है तो होलिका की रात्रि में आपको एक डिब्बी में 1 गोमती चक्र और थोड़ा सा शहद डाल करके आपको इसे अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए। कम से कम इसे आपको अपने मंदिर में 3 महीने तक रखना है। 3 महीने के बाद इस डिब्बी को उठाना है और ले जाकर किसी भी सिद्ध जगह पर रख देना है। इनकी किसी मंदिर में, जिस मंदिर में हर रोज पूजा पाठ होते हैं, वहां पर आप इसे रख दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो देखेंगे कि शीघ्र ही आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। और ऐसे ये कार्य वो भी कर सकते हैं जो अपना प्रमोशन चाहते हैं। अगला है, जिन लोगों के घर में कलह क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, बहुत सारी परेशानियां रहती है, उन लोगों को अपने घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए कम से कम 101 पाठ विष्णु सहस्त्र के होलिका की रात्रि में
जरूर करने चाहिए। और अगर आप 108 विष्णु सहस्त्र का पाठ नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना पाठ आप जरूर करें। और पाठ करते समय अगर आप उन पर एक कमल का पुष्प आप चढ़ा देते हैं तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आपके घर के झगड़े तुरंत दूर हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हमेशा बार बार होते रहते हैं, आपके घर के सदस्य एक दूसरे के साथ संबंध रखना ही नहीं चाहते, तो होलिका की रात्रि में आपको लेने हैं 3 नींबू। तीनों नींबू को लेकर आपको अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर 7 बार आपको अपने घर की तरफ अपने मुख्य द्वार पर वार देने हैं और चुपचाप चले जाने हैं होलिका की अग्नि के पास। होलिका की अग्नि में आपको इसे परिक्रमा करते अपने घर के हर झगड़े से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हुए आप अग्नि में डाल दीजिए। सारे जो उपाय है वो आपको करने हैं होलिका की रात्रि में, होलिका दहन के इसमें आपको करने हैं। और जब भी आप होलिका की अग्नि में कुछ भी डालते जाएं तो आपको परिक्रमा जरूर करनी है और हाथ जोड़कर होलिका माता से, प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना आपको जरूर करनी है। और अगला है, अगर आपके घर में आपको कोई मान नहीं देता, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपके घर में आपका वो स्थान नहीं है जो आपको मिलना चाहिए, तो आपको होलिका की रात्रि में होलिका दहन के समय 5 गोमती चक्कर लेने हैं। 5 पर आपको हल्दी लगानी है, लगा करके आपको चुपचाप ले जाना है होलिका की अग्नि में और 5 परिक्रमा करते हुए आपको होलिका की अग्नि में से डाल देना है। और अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है, आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप असफल होते जाते हैं, बार बार असफलता आपको मिल रही है, तो होलिका की रात्रि में होलिका दहन के समय आपको लेना है साबुत धनिया हरा वाला थोड़ा सा। इसी के साथ आपको 2 या 5 बादाम लेने हैं और इसी के साथ आपको लेना है और थोड़ी सी आपको केसर की पत्ती लेनी है। इन्हें आपको एक सफेद कपड़े में बांध करके पोटली बना देनी है और लेकर चले जाना है होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि के पास। और 7 परिक्रमा होलिका की अग्नि के करते आपको जलती हुई अग्नि में से डाल देना है। अगर आप होलिका की अग्नि में डाल देते हैं तो आपका भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा है वो आपका साथ देने लगेगा, दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाएगा।